प्यारे रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर केवल धोती है, बेटा पे फटी लंगोटी है। तीनों प्राणियों ने फटे पुराने वस्त्र पहने चलते चलते राजधानी को रो रो कर प्रणाम किया। प्रजावासी आकर पैरों पर गिरने लगे, महाराज हमें छोड़कर मत जाइए, हम आपके बिन नहीं जी सकते, महाराज हम आपके बिन नहीं जी सकते। हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर विश्वामित्र से कहा, महाराज मेरी प्रजा को कभी कष्ट मत देना, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा को प्रजा नहीं अपना बालक बना करके पाला है। विश्वामित्र कहने लगे, हरिश्चंद्र मेरी प्रजा, मेरा मन करेगा तो खुश रखूंगा, मेरा मन करेगा तो दुखी रखूंगा, तू कहने वाला कौन है? अरे चल निकल। भैया तीनों प्राणी चल देते हैं। आगे विश्वामित्र है, पीछे राजा है, उसके पीछे बेटा है, उसके पीछे रानी है। कुछ दूरी निकल पाए, जेठ का महीना है, धूप पड़ रही है, जमीन से तपन है। कुछ दूरी पर जाकर तारा जमीन पर पछाड़ खा के गिर गई, बोली पिया हमसे नहीं चला जाता। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा क्या इस आपत्ति में तुम भी मेरा साथ छोड़ रही हो? तारा हिम्मत बांध करके चलो प्यारी, काशी नगरी ज्यादा दूर नहीं है। रानी उठ करके चल देती है। कुछ दूरी पर जाकर बेटा रोहित जमीन पर पछाड़ खा के गिर जाता है, बेहोश हो गया। और जैसे ही पुत्र बेहोश हुआ, तारा मैया चीख करके हरिश्चंद्र से बोली, पिया कि स्वामी छाया में लियो सहताई, लला रोहित को बचाई लियो। तारा बोली, सैया छाया मिली सहताई, लला रोहित को बचाई लियो। बेटा रोहित मेरो बच जावे, मेरे जीवन में एक वृक्ष लगी जावे। सैया पानी देव पिलाई, लला रोहित को बचाई लियो। जब ये बात हरिश्चंद्र ने सुनी तो हरिश्चंद्र बोले, तारा और निया धर्म मेरो घटी जाई, लला को गोद उठाइयो। अरे जो मैं लला को नीर पिलाऊं, तो ना सतवादी कहलाऊं। ओ प्यारी धर्म मेरो घटी जाए, लला को गोद उठाइयो। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा हिम्मत बांध करके चलो, पुत्र को गोद उठाओ। तारा कहने लगी, महाराज मेरा बेटा मर जाएगा। तब तक विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों को जमीन पर पड़ा देखा, थाल लेकर के आए, वो कमंडल जल का लेकर आए और बोले,
लो पानी पी लो, खुद भी पी लो, बच्चे को भी पिला दो, वरना तीनों में से अगर एक भी मर गया तो मेरा तो 20 बार सोना कम हो जाएगा। तब तक बेटा रोहित की मूर्छा जाग गई और रोहित कहने लगा, क्या कहा बाबा? पानी पी लो। रो कर बेटा ने जवाब दयो, आप तो विप्र भर ज्ञानी है, पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी है। आपके पानी की हमें जरूरत नहीं है, हम तो आपके कर्जे से पहले ही पानी है। विश्वामित्र को क्रोध आया। विश्वामित्र कहने लगे, फिर पड़ा पड़ा क्या कर रहा है? चल उठ करके। तीनों प्राणी उठ करके गिरते हुए जैसे तैसे काशी नगरी में पहुंचे। काशी नगरी के बीच चौराहे पर खड़े होकर महाराज विश्वामित्र ने आवाज लगाई है, काशी के लोगों, काशी के बीच चौराहे पर हर तरह का बाजार लगते तुमने देखा होगा, लेकिन आज जो मैं बाजार लगाने जा रहा हूं, ये बाजार आज से पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा। वो बाजार है इंसान बिकने वाला। जिस किसी को मर्द की, स्त्री की, औलाद की जरूरत हो आकर के खरीद सकता है। एक का मोल 20 बार सोना, दोनों का मोल 40 बार सोना, तीनों का मोल 60 बार सोना। भैया ये आवाज एक वेश्या के कानों में पड़ी। वेश्या दौड़ कर आई, बोली महाराज, बोले हाँ, इस स्त्री का क्या मोल है? 20 बार सोना। महाराज मैं वेश्या हूं, कोई। विश्वामित्र हंस के बोले, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, तू वेश्या है कौन है, मुझे सिर्फ 20 बार सोने से मतलब है, सिर्फ 20 बार सोने से मतलब है। वेश्या बोली महाराज इस स्त्री को किसी को मत देना, अभी मैं ऐसे लेकर जाऊंगी। बोले ठीक है। वेश्या मोल करके चली गई। मैया तारा को ये बात मालूम पड़ी, एक वेश्या मेरा मोल करके गई है, तो मैया तारा रो रो करके श्री हरि नारायण भगवान का आह्वान करती है, प्रभु मेरी लाज बचा देना, अगर वैश्या मुझे खरीद ले गई तो मेरा धर्म टिका देगी। तारा ने भगवान से प्रार्थना की तो वैश्या उधर से 20 बार सोना लेके आ रही थी। श्री हरि नारायण भगवान ने अपनी माया से माया रूपी बंदरों को, माया रूपी बरततैयों को छोड़ दिया, जिससे बंदर बरततैया जाकर वैश्या पर झपटे। वैश्या दोबारा लौटकर नहीं आ पाई। थोड़ी देर बाद उसी काशी नगरी से, आप लोग इतनी बात क्यों कर रही हो? काफी देर से देख रही हूं मैं, कथा सुनने आई है बात करने? कथा का कोई मतलब ही नहीं है, कौन से रस में क्या कथा चल रही कोई मतलब नहीं। बोली गोविंद भगवान की। महाराज कालू मेहतर, जिसका नाम था प्रवीण चांडाल, जिसे कालू मेहतर कहते थे, कालू मेहतर 20 बार सोना लेकर आया, विश्वामित्र को दिया, हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ी और लेकर चला। और जैसे ही लेकर चला तैसे ही मैया तारा ने अपने पति हरिश्चंद्र के पैर पकड़ लिए। तारा कहने लगी, क्या कर रहे हैं महाराज आप ये? अगर आप हमसे पहले बिक गए तो आपका मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहेगा, और दूसरी बात, अगर आप हमसे पहले बिक गए, इन महात्मा के ऋण से उऋण आप कभी नहीं होंगे। पहले आप हमें बेच दो, मेरे बच्चे को बेच दो, उसके बाद स्वयं बिकना।
जैसे ये बात कही, हरिश्चंद्र ने तारा का हाथ अपने हाथ में लिया और फूट फूट कर रोए। एक बात कही, तारा तेरी जैसी पत्नी को पाकर के मैं धन्य हो गया, ये धन्य हो गया। तब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी आए और ब्राह्मण ब्राह्मणी ने 20 बार सोना देकर तारा को खरीद लिया। और जैसे ही तारा को लेकर चले, तैसे ही बेटा रोहित ने पीछे से अपनी माँ के साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया और कहने लगा, माँ तुम्हारे बिन मैं नहीं जी सकता। जिस बच्चे के बचपन में, जिस बच्चे के सर से उसके माता पिता का साया हट जाता है, वो बालक दुनिया का सबसे बड़ा गरीब होता है। रोहित ने अपनी माँ के साड़ी के पल्लू को पकड़ा और रोकर के एक बात कही, मैया लगता जीवन की श्वासों का इस तन से नाता टूट गया। मुझको लगता मेरी मैया हमसे वो विधाता रूठ गया। माँ बेटे का रिश्ता ऐसे जैसे दीपक बाती का है। माँ बेटे का रिश्ता ऐसे जैसे दीपक बाती का है। जीवन में अंधेरा है उनके, जीवन में अंधेरा है उनके, जिन्हें माँ का सहारा छूट गया। जीवन में अंधेरा है उनके, जिन्हें माँ का सहारा छूट गया। और रोहित बोला, मोई छोड़ी की ना जाइयो ओ प्यारी मेरी मैया, तुम्हारी बिन छैया कैसे जिएगा, मैया की बिन कन्हैया कैसे रहेगा। रोहितास ने माँ से कहा, माँ तुम्हारे बिन नहीं जी पाऊंगा। मैया तारा कुछ नहीं बोल पाई तो रोहितास ने माँ के साड़ी के पल्लू को छोड़ दिया और दौड़ करके ब्राह्मण ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए, दोनों हाथ जोड़े, ब्राह्मण ब्राह्मणी के पैर पकड़कर रोहितास रो करके बोला, ब्राह्मण देव आप हमें भी खरीद लीजिए। आपने मेरी माँ को खरीद लिया, मैं अपनी माँ की बिन जी नहीं सकता। ब्राह्मण देव मैं जी नहीं सकता। ब्राह्मण देव मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा, पानी भर के लाया करूंगा, पूजा के लिए पुष्प बाग से लेके आया करूंगा, आपको भोजन दिया करूंगा, आप लेटोगे आपके चंड दबाया करूंगा, आपकी बहुत सेवा करूंगा। ब्राह्मण देव जैसे ही रोहित को रोते देखा,
ब्राह्मणी को तरस आ गया। 20 बार सोना और दिया और 20 बार सोना और देकर रोहितास को भी खरीद लिया। अरे रोहितास को खरीदा और जैसे ही ब्राह्मणी तारा को लेकर चले, चलते समय हरिश्चंद्र ने तारा का हाथ पकड़ा और फूट फूट कर रोए और एक हाथ कही, तारा जाओ जाओ मेरी प्यारी, तुम मेरी याद करियो ना, जा धर्म की खातिर बिछुड़ी रहे, जा धर्म को पीठ दिखाइयो ना। तारा तारा मुझे क्षमा कर देना। तारा दुनिया में कोई ऐसा मर्द नहीं होगा जो अपनी औरत को अपने हाथों से बेचेगा, अपनी आंखों के सामने बिस्ते देखेगा। तारा जाओ जाओ मेरी प्यारी, तुम मेरी याद करियो ना, जा धर्म की खातिर बिछुड़ रहे, जा धर्म को पीठ दिखाइयो ना। हम ही वो पहले पापी हैं, अपनी प्यारी को बेचते हैं। हम ही वो पहले पापी हैं, अपनी रानी को बेचते हैं। रोई रोई राजा रानी से कही रहेगी, एजी वो तो नीनन मैया, वो तो नीनन नीर बहाई, रोई रोई राजा रानी से कही रहेगी। एजी वो तो नीनन मैया, वो तो नी